गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें कुछ संख्याएं दी होंगी, जैसे 10 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दो परिमेय संख्या दी है, -2/5 और 1/2, और इन दोनों के बीच में हमें 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। मैंने बताया था कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत मतलब कितनी भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो हम ये आंसर सॉल्व करेंगे, ये भी सही है। अगर हम कोई और आंसर सॉल्व करेंगे वो भी सही है, लेकिन वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब परिमेय संख्या कौन कौन सी थी? -2/5 और 1/2। नीचे क्या है बेस में? 5 और 2। 5 और 2 का एलसीएम लैसे क्या होगा? 10। पता है आपको लैसे क्या होगा? 10। अब 10 की टेबल में 10, 20, 30, 40, 50 कोई भी एक ऐसी संख्या ले लेंगे हम जो हम इसके आधार में बना सके। तो मान लो 10 की टेबल में मैंने क्या ले लिया? 20। 20 क्यों लिया? क्योंकि 20 लेने से हमारे पास -8 और 10 जो कि ऊपर वाली संख्याएं हैं, उनके बीच में 10 संख्या या 10 से ज्यादा संख्याएं आ जाएंगी। लेकिन अगर हम 10 लेते और डिनोमिनेटर में 10 बनाते हैं तो हमारे पास 10 या 10 से कम संख्याएं मिलती। तो हमने क्या लिया है? 20। अब 20 का मतलब क्या है? पहले लैसे लिया, 10 आया, उसकी टेबल में से कोई एक वैल्यू ली मैंने 20। आप चाहो तो 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो। मैंने 20 लिया है क्योंकि 20 से आंसर सॉल्व हो रहा है। 20 लिया, -2/5। अब 5 को हमें क्या बनाना है? 20। 5 से हमें क्या बनाना है? 20। तो 5 को कितने से गुणा करें कि 20 आए? 4। इसलिए हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह किससे गुणा कर दिया? 4 से। तो -2/5 इधर 4 और 4 से 2 चौक 8, 5 चौक 20, माइनस का माइनस। यहां 2 है, वहां हमें क्या बनाना है? 20। तो 2 को कितने से गुणा करें कि 20 बन जाए? 10 से। तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया? 10 से। किसी भी परिमेय संख्या को हम ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो वापस यही संख्या आ जाएगी। तो ये संख्या और ये संख्या क्या है? बराबर है। यहां मैंने दोनों को 10 से गुणा कर दिया, 10/20। अब हमारी संख्याएं चेंज होगी, क्या हो गई? -8/20 और 10/20। इन दोनों के बीच में संख्याएं निकालेंगे तो मतलब इन दोनों के बीच में ही संख्याएं है वो। क्यों? क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है? सेम है। तो -8/20 और 10/20 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं। देखो जब आधार सेम रहता है, यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, तो हम आराम से देख सकते हैं कि नीचे वाली संख्या तो सेम है। अब यहां -8 है, यहां 10 है। -8 और 10 के बीच की संख्या है -7, -6, -5, -4, 3, 2, 1, माइनस की सारी और प्लस की भी 1 से लेके 9 तक की और 0। ये सारी परिमेय संख्याएं क्या होंगी? इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। तो मैंने लिख ली -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2, और सबके नीचे क्या ले लिया? 20। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? 20। अगर आप यहाँ पे 30 बनाते तो सबके नीचे क्या आता? 30 आता। अब देखो ये संख्याएं थी 10 परिमेय संख्याएं, हम इसे सॉल्व करके लिख देते हैं। 7 और 20 कैंसिल नहीं हो रहे, तो -7/20। 6 और 20 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 दूनी 6 और 20 को 10 बार कट गया। 5 और 20 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20। 4 और 20 4 के पहाड़े में, 3 और 20 कट नहीं रहे हैं। 2 और 20 2 के पहाड़े में, ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, और लास्ट वाला 2 और 20 2 के पहाड़े में। सबसे पहले लैसर लेना है, उसकी टेबल में कोई एक संख्या लेनी है और उससे दोनों के आधार को समान करना है। जो दो संख्याएं बनेगी उनके बीच की संख्याएं हमें लिखनी है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालने के लिए आधार हमेशा सेम होना चाहिए, हमेशा हमेशा। अगर हम 10 बनाते तो हमारे पास शायद 10 और 10 से कम संख्याएं मिलती, लेकिन हमें कितनी चाहिए? 10। इसलिए हमने आधार को क्या बना दिया? 20, ताकि हमारे पास पूरी 10 संख्याएं बन सके। 10 से ज्यादा ही हो, 10 से कम नहीं बनानी हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट में करवा रही हूँ, 2nd और 3rd आपको होमवर्क में करना है और 7th क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। 2/5
2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले 3 और 5 का लैसे क्या होगा 15। 15 की टेबल 15 दूनी 30, 45, 60। मैंने 30 को और 45 को सॉल्व करके देखा। उसके बाद में जो ऊपर जैसे 40 और 48 दिख रहा है आपको, तो 40 और 48 के बीच में तो 6 संख्याएं हैं, लेकिन 30 और 45 लाने के बाद में हमें क्वेश्चन में ये जो ऊपर वाला जो संख्या आ रही है उसके बीच में हमें 5 संख्याएं नहीं मिल रही। तो मैंने क्या ले लिया 60। तो मतलब हमें नीचे आधार में क्या बनाना है 60। 60 से बड़ी आप कोई भी संख्या ले सकते हो, 75 ले सकते हो, 90 ले सकते हो, 150 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन 60 तो आपको लेनी ही लेनी है। दो परिमेय संख्याएं थी 2/3 और 4/5। 2/3 को हमें क्या बनाना है, नीचे क्या लाना है 60। तो 3 को हम कितने से गुणा करेंगे 20 से, तब हमें क्या मिलेगा 60। तो जब नीचे 20 से गुणा होगा तो ऊपर भी किससे गुणा होगा 20 से। तो 2 और 3 को हमने किससे गुणा कर दिया 20 से। 2 को 20 से गुणा किया 40, 3 को 20 से गुणा किया 60। यहाँ है 5, हमें क्या बनाना है 60। तो 5 को हमें कितने से गुणा करेंगे 12, क्योंकि 12 5 60। ये हो गया 60। तो ऊपर में किससे गुणा करना पड़ेगा 60। तो 4 को 12 से गुणा किया 48। ये हो गया, ये बन गया हमारा 40/60। और दूसरी संख्या क्या है 48/60। तो 40/60 और 48/60 के बीच हमें कितनी संख्याएं चाहिए 5। तो 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, नीचे आधार सेम है 60 60। 40 और 48 के बीच 41, 42, 43, 44, 45। 5 संख्याएं होगी। तो सारी लिख दी मैंने पांचों, और नीचे क्या आ गया 60 60 60। इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। 41 कैंसिल नहीं हो रहा, 43 कैंसिल नहीं हो रहा, तो इन दोनों को तो सेम। 42/60 ये हो रहे हैं 6 के पहाड़े से। 6 7 तो 42, 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 60। 44 और 60 ये हो रहे हैं 4 से कैंसिल, 11/15। और ये हो रहे हैं 15 के पहाड़े से। 15 थी 45 और 15 चौके 60। कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल करके हम लिख देंगे। ये 5 संख्याएं थी 2/3 और 4/5 के मध्य। आपको पहले लेसर लेना है, उसके बाद उसकी टेबल में कोई बड़ी सी वैल्यू ले लो और उसके आधार में वो संख्याएं बना लो। आधार सेम होना चाहिए, ये याद रखना है। जब भी हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करेंगे तो उन दोनों का आधार क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ये दोनों आधार सेम है, तो 40 और 48 के बीच मैंने संख्याएं लिख दी। तो ये थी 5 संख्याएं। इसके बाद 3 पार्ट मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। 5th का 2nd और 3rd और एक क्वेश्चन नंबर 7, वो आपको घर पे करना है। थैंक यू।